और ये पर्वत श्रेणियां हम अभी डायग्राम में बनाएंगे। उससे पहले जैसा अभी पूछा इन्होंने कि भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में कैसे आ गया। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, कॉन्टिनेंट्स की शिफ्टिंग हुई है, ड्रिफ्टिंग हुई है। गोंडवाना लैंड के हिस्से से ही बना है, गोंडवाना लैंड से ही बना हुआ इंडिया का लैंड मास। गोंडवाना लैंड से और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स बने? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के पास मेडागास्कर, इंडिया का पेनिनसुला प्रायद्वीप, इधर ऑस्ट्रेलिया और नीचे एंटार्क्टिका। और ये जो इंडिया का लैंडमास बना, ये इंडिया का लैंडमास जैसे बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग हुई है। साउथ अमेरिका यहाँ से खिसक के इधर चला गया है, अभी पूरा नहीं जाएगा साथ में, यहाँ से खिसक के साउथ अमेरिका वेस्ट में चला गया, अफ्रीका नॉर्थ में चला गया, तभी तो अफ्रीका का कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, कुछ हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में। और इंडिया का लैंडमास यहाँ से मूव करता हुआ धीरे धीरे आगे चला गया उत्तर में, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स की हुई है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग क्यों हुई है, शिफ्टिंग क्यों हुई है? प्लेटों की मूवमेंट के कारण, प्लेटों की गति के कारण। तो भारत जब इस तरह से गति करता हुआ आ रहा था उत्तरी गोलार्ध की तरफ, लास्ट में आके भारत अंगारा लैंड वाले पार्ट से टकराया, जो कि बेसिकली यूरेशियन प्लेट है, उससे टकराया। उससे टकराने से टेथिस सी के सेडिमेंट्स की फोल्डिंग हुई, टेथिस सागर के अवसादों का वलन हुआ, उससे बने हिमालय पर्वत, और हिमालय के ठीक आगे अवसादों के जमा होने से बने उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ इस गोंडवाना लैंड के पुराने हिस्से से। जब इंडिया का लैंडमास यहाँ से यहाँ आ रहा था, तो रास्ते में एक रीयूनियन आइलैंड जहाँ पे है इंडियन ओशन में, वहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, वहाँ पे वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है, ज्वालामुखी का तप्त स्थल है। तो उसके ऊपर से जब इंडिया गुजर रहा था, तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग पे काफी सारा लावा आके फैल गया रास्ते में, रीयूनियन आइलैंड के आसपास से गुजरते समय। इसीलिए आज की तारीख में भी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट, उसके कुछ हिस्से में हमें लावा मिलता है या लावा की चट्टानें मिलती है, जैसे कि दक्कन का पठार जिसमें लावा से निर्मित चट्टानें हैं, मालवा का पठार जिसमें लावा से निर्मित चट्टानें हैं, और बेसाल्ट लावा से निर्मित चट्टानों के टूटने पिसने घिसने से बनती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और काली मिट्टी काम आती है कपास की खेती के लिए। तो मालवा का पठार और दक्कन का पठार जो है, उस पे काली मिट्टी पाई जाती, क्योंकि वो ऐसी जगह बन रहे हैं जहाँ पे लावा वाली, बेसाल्ट लावा वाली चट्टानें। और लावा कहाँ से आया? रीयूनियन द्वीप के ऊपर से जब इंडिया गुजर रहा था, तब लावा आके फैल गया इंडिया के ऊपर। तो इंडिया मूव करके आया है, चल के आया है भारत उत्तर में, मूव करके, गति करके। पहले साउथ में था, मूवमेंट करके आ गया है। अब हम इस तरह का एक मैप बनाएंगे, जिसको इस मैप को फॉलो करना है वो इसको कर ले फॉलो। देखो स्टेट्स के, राज्यों के मैप तो अभी तक बनते नहीं है, कोई बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका मैप बना के तो बना लो भले, और हम लोग